अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मुल्तान सोलर एग्ज़िबिशन में मौजूद हैं। पहले मैं ज़रा डेट्स वगैरह के बारे में आपको बता दूं। आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई, 19 जुलाई और 20 जुलाई ये 3 दिन की एग्ज़िबिशन है मुल्तान में। इसकी लोकेशन है रेलवे ऑफिसर्स क्लब, ये KFC के साथ है। और हमारा यूनिकॉर्न एनर्जी के सिस्टम्स का स्टॉल यहाँ पे मौजूद है। पहले मैं लोकेशन समझा दूँ आपको। आप मेन गेट से एंटर होंगे, मेन गेट तकरीबन यहाँ पे है। मेन गेट से एंटर होंगे मेन कॉरिडोर में, तो राइट साइड वाला जो कॉरिडोर है वहाँ पे आके ये GM केबल का स्टॉल है और साथ ही यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स का स्टॉल है। कुछ मैं प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, जिस तरह हर दफ़ा आपको बता देते हैं जो हम यहाँ पे एग्जीबिशन में लाए हुए हैं। हमारा मेन प्रोडक्ट सुपर अर्थ जेल पाउडर जो है, अर्थिंग का केमिकल, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल अगर आपने देखनी है क्या चीज़ है ये, तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो कंपनी का है वहाँ पे आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। इसका यूजेज, इसके जो क्या इसका पर्पज़ है, सब कुछ। बाकी इसके जो मार्केट में कॉपीज़ होती हैं उसको तरीक़ाकार क्या चेक करना कि ये कॉपी ना हो, वह सारी चीज़ें आपको पता है। QR कोड है, लोगोज़ होते हैं, तो ये आपने चेक करने होते हैं। इसके बाद ज़ीरो अर्थ CEM है जो कि डिफरेंट केमिकल है। ये मल्टीपर्पज़ केमिकल मुख्तलिफ़ जगह पे इस्तेमाल होता है। जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, मलबा होता है, पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसको कवर करने के लिए ये मिक्स किया जाता है सुपर अर्थ के अंदर और इसको यूज़ किया जाता है। फिर केमिकल रॉड है, पावर अर्थ जेम केमिकल रॉड। इसके बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं, बहुत सारी वीडियो में पढ़ा हुआ भी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कि पूछते हैं केमिकल रॉड को तार से कैसे जोड़ना है, तो इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा एक लेंथ होती है, ये पूरी थ्रू है, यहाँ से लेके एंड तक नीचे तक ये पूरी इसके अंदर है। यहाँ पे तार के साथ क्लम्प लगते हैं और इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये स्पेशल केमिकल होता है। ये ख़ास तौर पे हाई रेजिस्टेंस एरियाज़ जो हैं वहाँ पे यूज़ होता है, मसलन पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, या हाई करंट अर्थिंग जो होती है, जो आप समझ लें 100 किलोवाट या अबव अर्थिंग है, वहाँ पे ये हाईली सूटेबल होता है। इसके करंट डिसिपेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। करंट यानी कि गुजरे इसमें से, तो इसके हीट पॉइंट्स नहीं बनते, मेल्ट नहीं होता जिस तरह से कॉपर हो सकता है पॉसिबली। ख़ास तौर पे हाई करंट और आसमानी बिजली के जहाँ पे ESC अरेस्टर्स लगते हैं वहाँ पे ये हाईली सूटेबल होता है। पहाड़ी इलाकों में भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है, रेगिस्तानी इलाके में सूटेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास ये हमारी कंपनी का अरेस्टर है, ER अरेस्टर। इसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। स्पेशली डिज़ाइंड है, प्रॉपर इंजीनियर डिज़ाइन है। इसकी हर चीज़, एक एक चीज़, इसका डिज़ाइनिंग, इसका मटेरियल, इसके इंसुलेशन कितनी होनी चाहिए, वायर कैसे लगनी है, कहाँ पे लगनी है, हर चीज़ इंजीनियर डिज़ाइन है। और इन चीज़ों की हर चीज़ की टेस्ट रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। अरेस्टर्स हो गए, केमिकल्स हो गए, केमिकल रॉड हो गया, इनकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, डाटा शीट अवेलेबल होती हैं जो आप कस्टमर को बता सकते हैं, ख़ुद भी देख सकते हैं कि क्या क्या आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बाकी कंपनी की टेक्निकल सपोर्ट आपको पता ही है, यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम की मौजूद होती है। मल्टीपल तरीक़ों से ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, यूजेज वीडियोस होती हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर अवेलेबल होता है सबके पास। उसके बाद ESC अरेस्टर है, ये लॉन्ग रेंज अरेस्टर होते हैं। जो सबसे बड़ी रेंज पॉसिबल है अरेस्टर में, वो इन ESC अरेस्टर में पॉसिबल होती है। तो ये अरेस्टर हैं इंजेस्को कंपनी के। लास्ट टाइम भी आपने देखे होंगे एक्सपो में हमारे पास मौजूद होते हैं। अरेस्टर में सिलेक्शन कैसे की जाती है, जिस तरह ये अरेस्टर है, ये अरेस्टर है, या कॉपर अरेस्टर आप लोग आम जो देखते हैं, उसमें सिलेक्शन कैसे की जाती है। कुछ लोग आमतौर पे कहते हैं कि ये कॉपर अरेस्टर काम नहीं करता, या ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो सारे अरेस्टर ही अच्छे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट देखनी होती है, उसका एरिया देखना होता है। एरिया का क्या मतलब है? एरिया का ये मतलब है, जो शायद आपको तस्वीर में क्लियर हो जाए थोड़ा सा, कि अरेस्टर का एक दायरा होता है जो ज़ाहिर सी बात है आँख से नज़र नहीं आता, आप फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो कॉपर अरेस्टर का दायरा सबसे छोटा होता है, उसमें सबसे कम जगह कवर होती है। लेकिन अगर किसी का 5 किलोवाट के करीब सिस्टम है तो उसका जो दायरा है वो इनफ होता है उसको कवर करने के लिए। ER अरेस्टर का दायरा, ये जो है हमारी कंपनी का, इसका दायरा कॉपर अरेस्टर के मुकाबले में काफ़ी बड़ा होता है। एग्जैक्ट मैं नंबर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप जब साइट बताते हैं उसकी हाइट वगैरह देख के, इसके डाटा शीट में टेबल बना होता है जो बताता है कि कितनी हाइट पे कितना बड़ा दायरा बन रहा है। लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑन एवरेज अगर कॉपर अरेस्टर लगाओ, उसी हाइट पे ER अरेस्टर लगाओ, तो ER अरेस्टर का दायरा उससे 4 गुना बड़ा होगा अगर सेम हाइट हो तो। ठीक है, जबकि ESC अरेस्टर जो है, जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हम इसको भी सेम हाइट पे लगाएं तो इसका दायरा उससे कोई
20 टाइम्स मज़ीद बड़ा हो जाएगा। तो हाई रेडियस जहाँ पे आपके 100-200 किलोवाट के सिस्टम हैं, सोलर सिस्टम, या आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बड़े प्लाजे जिनकी छत काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो वहाँ पे इनको देखा जाता है ESC अरेस्टर को। लेकिन हर चीज़ रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ इंजीनियरिंग में सही बनी होती है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा एरिया है तो ये कवर करेगा, छोटा एरिया है तो ये कवर करेगा, उससे छोटा एरिया है तो कॉपर अरेस्टर भी आपके लिए ठीक है। उसके बाद ये इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं। कॉपर जब अर्थिंग की तार निकलती है ज़मीन से तो उसको कहीं टर्मिनेट होना होता है, जहाँ पे अगर एक अर्थिंग की तार है तो आगे मल्टीपल कनेक्शन मशीन्स तक या इक्विपमेंट तक जाने होते हैं, तो ये अर्थ कनेक्शन पॉइंट्स कहलाते हैं। ये कॉपर प्लेट के साथ है। और ऐसी फैक्ट्रियाँ जहाँ पे कोई क्रोजन केमिकल यूज़ होता हो, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मसलन अमोनिया गैस अगर रिलीज़ होती है या इस तरह की और क्रोजन गैसेस रिलीज़ होती हैं जो क्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के पार्टिकल्स हैं तो रिलीज़ होते हैं, वहाँ पे काम होता है, तो क्रोजन बड़ी तेज़ होती है। तो कॉपर के ऊपर क्रोजन क्योंकि ग्रीन कलर की आ जाती है तो बाज़ औक़ात उसको साफ़ करना पड़ता है नट को खोल के, ताकि वो क्रोजन की जो इंसुलेशन है वो इफ़ेक्ट ना करे करंट गुजरने में। तो ये भी कॉपर के ही होते हैं, लेकिन इसके ऊपर हाई पॉलिश टिन या क्रोम जो है वो किया जाता है ताकि क्रोजन का इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा यही डिज़ाइनिंग SS में भी बनती है, ठीक है। SS में जहाँ पे और मल्टीपल मसले होते हैं इंडस्ट्री में, चोरी होने का कॉपर या क्रोजन का, तो उधर SS में भी इस पे जाया जाता है। तो ये अर्थ कनेक्शन पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके अलावा जो अर्थ बोर होते हैं, अर्थ बोर के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए और निशानदेही के लिए अर्थ पिट्स लगाई जाती हैं। ये बेसिकली 4 दीवारी उसका ढक्कन है, नीचे अर्थ बोर होगा, खोलेंगे हम उसको, अगर मेंटेन करना है या चेक करना है दोबारा कि अर्थ की वैल्यूज़ क्या हैं और चीज़ें चेक करनी है, तार तो नहीं टूटी, तो इनको खोल के चेक किया जा सकता है। ये कंक्रीट की होती है, इसी तरह की ये प्लास्टिक की भी होती है, दोनों ही हाई ग्रेड हैं। और कंक्रीट में एक और ग्रेड भी आता है, ये कमर्शियल ग्रेड है। इसके अलावा एक मिलिट्री ग्रेड कहलाता है। इसके ऊपर जितना वज़न आ सकता है मिलिट्री ग्रेड में, उससे ज़्यादा वज़न आ सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको कहें कि ये 5 टन वज़न सह सकती है तो वो 15 टन के करीब टेस्टेड होती है मिलिट्री ग्रेड। प्राइस का फ़र्क होता है, शक्ल बिल्कुल ऐसी ही होती है, सिर्फ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल का फ़र्क है जो कि ज़्यादा वज़न सह सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टॉल है, आप आ सकते हैं, मेरे से मशवरा करने आप कर सकते हैं। मैं यहाँ इंशाल्लाह मौजूद हूँगा काफ़ी टाइम के लिए। इसके अलावा ये हमारे DG खान के डीलर हैं, डी पावर्ड कंपनी, ये भी इनका स्टॉल हमारे साथ ही लगा हुआ है। और DG खान में आपको मटेरियल ख़रीदना हो या सर्विसेज लेनी हो अर्थिंग की तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा मुल्तान में भी अगर आपको सर्विसेज लेनी है अर्थिंग की तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर आपको दिखा देता हूँ। फ़ोन नंबर का कार्ड है आपके पास? मैं फ़ोन नंबर आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप मैं दोबारा बता दूं, 18, 19, 20 जुलाई 2025 और ये टाइम है इसका सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये ओपन है। 3 दिन का ये एक्सपो है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो आप आके विज़िट कर सकते हैं। कोई मशवरा करने अर्थिंग के बारे में वो आप मशवरा कर सकते हैं हमारे साथ।